नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना का एक क्लिक के माध्यम से शुभारंभ किया। जिस जमीन पर आप वर्षों से रहते आ रहे हैं उस जमीन के आज वास्तविक रूप से अधिकारी बनने जा रहे हैं, ऐसा बयान राज्य मंत्री ने दिया। ये योजना ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों के लिए वरदान साबित होगी। विधायक ने कहा, सारे मंजरे टोले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़े जाएंगे। लगभग 50,000 भू अधिकार अभिलेखों का वितरण सुनिश्चित किया गया है। भू अधिकार अभिलेख पाकर हितग्राही खुश हुए हैं। कलेक्टर कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता एवं नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। ऐसा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वामित्व योजना के अंतर्गत वर्षों से जो लोग रह रहे थे उनका ड्रोन सर्वेक्षण करवा के उनको पट्टे वितरित करने का काम किया गया। अब वे भूस्वामी होंगे और वो भूस्वामी का पत्र उनके पास होगा। भविष्य में उनको लोन की आवश्यकता है, उस पर लोन भी मिलेगा और भी उनकी जो ज़रूरतें हैं इससे पूरी होंगी। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को ऐसे योजना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत हम लोग आबादी क्षेत्र में खास तौर से और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकार अभिलेख यानी कि प्रॉपर्टी कार्ड बना करके हम हितग्राहियों को वितरित कर रहे हैं। और इससे ये जो बरसों से उनको वो किसी जगह पर रह रहे हैं लेकिन उनके पास उसका कोई कागज़ नहीं, कोई दस्तावेज नहीं है, तो आज उनको वो दस्तावेज मिल रहा है जो कि उनका राइट है, उनका हक है। और उसके आधार पर वो लोन ले सकते हैं, उसको गिरवी रख सकते हैं, बंधक रख सकते हैं, तमाम तरह के काम जो है उसको बेच सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को। अब सब कुछ संभव हो पाएगा। तो दमोह जिले में ये लगभग 2 लाख का हमारा लक्ष्य है स्वामित्व के अंतर्गत हम प्रॉपर्टी कार्ड या अधिकार अभिलेख वितरण करने का, जिसमें से लगभग 1.5 लाख हम तैयार करके वितरित कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज पूरे देश को संबोधित किया और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सिंगल क्लिक से पूरे देश में स्वामित्व के अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है, उसी सिलसिले में सम्माननीय जनप्रतिनिधि गणों की उपस्थिति में आज दमोह में जिला स्तर पर एक मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। और इसके साथ साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पर भी ये कार्यक्रम आज आयोजित हुए हैं। और पूरे जिले की हम बात करें तो आज लगभग 50,000 प्रॉपर्टी कार्ड्स यानी भू अधिकार अभिलेखों का वितरण हमने सुनिश्चित किया है और जो बचे हुए हैं उनका भी शीघ्र जो है वितरण हम सुनिश्चित कराएंगे। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। दमोह के चकेरी मेला की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। ये मेला सुनार नदी और बेबस नदी के संगम तट पर भरा जाता है, जो आकर्षण का केंद्र बना रहता है। वहीं ये मेला करीब 500 साल पुराना है, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। ये मेला बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध मेला है, जो दमोह जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर नरसिंहगढ़, किशुनगंज, हिंगवानी के मध्य सुनार एवं बेबस नदी के संगम तट पर स्थित चकेरी धाम में आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में बड़े बड़े झूले, सोना चांदी, मनहारी की दुकानों सहित कई प्रकार की अन्य दुकानों को सजाया गया है, जिसमें लोग जमकर खरीदारी करते हैं। वहीं आज मेले के दिन दुकानदार ग्राहकों की राह देखते हुए दिखाई दिए। आने वाले 25 जनवरी तक ये मेला लगेगा। इस मेले की चारों तरफ जमकर धूम रहेगी। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले के समनापुर जनपद मुख्यालय में ग्राम पंचायत समनापुर के जिम्मेदारों के द्वारा चरनोई भूमि पर ही दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि नियमानुसार चरनोई भूमि पर किसी भी प्रकार के कोई निर्माण कार्य नहीं कराए जा सकते। लेकिन ग्राम पंचायत समनापुर के जिम्मेदारों के द्वारा दुकान निर्माण के एवज में मोटी रकम लेकर इस भूमि पर बिना अनुमति लिए ही लगभग 18 दुकानों का मनमानी तरीके से निर्माण कार्य लगातार जारी है। वहीं इसके बाद भी अब तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अब संबंधित अधिकारी पर सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है कि इस तरह की मनमानी पूर्वक अवैध निर्माण करा दिए जाते हैं, और जब अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिली तो अधिकारी गोलमोल जवाब देते हुए पल्ला झाड़ लेते हैं और कार्यवाही की बात कहते हैं। जी, मैं मनोज शर्मा समनापुर साप्ताहिक बाजार का ठेकेदार हूँ। पंचायत के द्वारा मुझे तो साल भर के लिए बाजार की नीलामी की सामान्य ठेका दे दिया गया, जिसमें मैंने एक मुश्त राशि जमा कर दी। उनके नियम में ये लिखा भी गया है कि प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, यदि प्राकृतिक के द्वारा कोई आपदा हो रही है तो उसमें पंचायत की कोई गलती नहीं है और ना ही वो जवाबदार है। लेकिन आज पंचायत की जिम्मेदारी व्यक्तियों के द्वारा
पूरे बाजार स्थल पर जो प्रस्तावित भूमि है बाजार हाट के लिए, उसमें अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा है। जो बाहर से उक्त भूमि बाजार स्थल के लिए 50-60 साल से प्रस्तावित है और उसी जगह पे पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा ही निर्माण कार्य अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिससे मेरी बाजार तो पूरी क्षति हो गई है। और वहाँ भी मंगल भवन एक तैयार है, लोक सेवा केंद्र, उक्त संबंधित जो प्रतिनिधि हैं पंचायत के जिम्मेदार हैं उनके द्वारा वहाँ भी अवैध निर्माण कराया जा रहा है। और यहाँ तक मुझे सुनने को ये भी मिल रहा है कि जिन दुकानदारों से जिनके लिए वो दुकान का निर्माण करा रहे हैं उनसे उक्त 1-1.5 लाख रुपए राशि भी ली जा रही है। और उसका मैंने जानकारी लिया कि राजस्व विभाग से कोई अनुमति है तो वहाँ से भी उनके पास कोई अनुमति नहीं। पंचायत में किसी तरीके से कोई राशि जमा की गई, वो भी राशि मेरे को जानकारी लेने पर मिल रही है कि वहाँ भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। मतलब ये टोटल अवैध निर्माण के साथ साथ टोटल भ्रष्टाचार किया जा रहा है। संबंधित जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, को अलर्ट की गई है दुकानें, नीलामी हुई उनकी? कोई नीलामी नहीं हुई है। पैसे ले 1 लाख 1.5 लाख रुपए पैसे लेकर कि आप लोग बनाइए अपने पैसे से, इस तरीके से निर्माण करवाया जा रहा है। क्या है दिख रहा है कि स्वयं बना रहे हैं, दुकान निर्माण स्वयं कर रहे हैं? हाँ, स्वयं के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है उनके। बोला सर, अभी इस बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है। आज ही मेरे को समनापुर के सम्माननीय अशोक शर्मा जी मेरे को कॉल किए थे अभी 1-1.5 घंटा पहले कि यहाँ पे दुकानें बन रही है, शायद आप बनवा रहे हैं। तो मैंने कहा इस बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है। और साथ ही हमारे द्वारा कोई उसको अधिकार पत्र वगैरह या किसी तरह की अथॉरिटी नहीं दी गई ग्राम पंचायत की ओर से, और मैं देख भी नहीं पाया हूँ। अभी 2 दिन पहले वहाँ साफ़ सफाई कराए हैं हम लोग। साफ़ सफाई अभी पखवाड़ा जो चल रहा है उसके अंतर्गत सफाई करवाए हैं। अब अभी मेरे को जानकारी मिली है तो अभी जाऊँगा, थोड़ा सा देखूँगा, उसके बाद फिर यदि अगर वहाँ इस तरीके से तो नोटिस जारी करेंगे उसके लिए। लगभग 18 दुकानों का निर्माण वहाँ हो रहा था पंचायत की भूमि में। सर ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं अभी मेरी ज्वाइनिंग वहाँ जो है लगभग 1 महीने लगभग हो रहे हैं। लास्ट अगस्त में मेरी ज्वाइनिंग समनापुर में हुई थी, अतिरिक्त प्रभारी में। समनापुर ग्राम पंचायत ने चरवाही भूमि पर दुकान निर्माण कराने का मामला सामने आया था, जिसमें कार्रवाई करने की बात की थी। अभी तक क्या नोटिस जारी हुई है, कार्रवाई जारी है? कब नोटिस जारी हुई सर? ये कितनी तारीख को की नोटिस जारी की है ना दुकान निर्माण वाले में? सर नोटिस जारी होने के बाद भी उस पर लगातार निर्माण जारी है? नहीं वैसा नहीं है। नोटिस जारी के बाद कोई काम चालू नहीं है। दुकानों में कुछ दुकान संचालित भी होने लगी सर? नहीं, उसमें कार्रवाई हो रही। नोटिस जारी उनको सुनवाई का अवसर दिया जा करके और कार्रवाई जो कार्रवाई है 248 में कार्रवाई की जाएगी। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। फिलहाल इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।